हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है गाइस मंडे और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। चलिए वीक को स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डर। ठीक है, तो होता ही है गाइस, जब तक चीज़ें हो नहीं जाती ना तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगती है यार, लेकिन जब वो एक बार हो जाती है तो वो फिर इजी दिखती है। ठीक है, अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चीज़ें एग्ज़ाम क्रैक करना इम्पॉसिबल लगता होगा, डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन जब आप कर लोगे तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी था। ठीक है, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इजीली क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम आप सारे। ठीक है, तो जब आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो काफ़ी इजी था। ठीक है, तो होता है, चीज़ें जब नहीं हो पाती तब इम्पॉसिबल लगती है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं यार। अगर लाइफ में किसी भी एक पर्सन ने वो काम किया है तो मतलब कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको सही स्ट्रैटेजी, गाइडेंस और एक हार्डवर्क की नीड होती है। ठीक है, तो उसे फॉलो कीजिए और आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी के साथ, ताकि वो डेवलप करेंगे रडार जिसका नाम है अरुध्रा। ठीक है, एंड 129 DR 118 रडार, ये दो रडार के नाम है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो जो कंपनी है उनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस कंपनी का नाम है आपका, क्या नाम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है। ठीक है, और ये डील कितने में साइन हुई है गाइस, ये हुई है आपकी 3,700 करोड़ रुपए में। ठीक है, ये डील साइन हुई है। ठीक है, ताकि ये ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ाएगी किसकी, इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, दो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है 2,200 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, कौन से रडार के लिए, मीडियम पावर रडार जिसका नाम है अरुध्रा। ठीक है, अरुध्रा फॉर द इंडियन। और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हुआ आपका 950 करोड़ में। ठीक है, और ये है 129 DR 1118 रडार वार्निंग रिसीवर। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और हमारी जो रियलाइजेशन ऑफ कंट्री जर्नी, मतलब अचीविंग सेल्फ रिलायंस, उस चीज़ को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है किसने पार्टिसिपेट किया है इन इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक एग्जीबिशन हेल्ड इन लंदन। तो इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक एग्जीबिशन जो लंदन में हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया है आपने, APEDA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो लंदन में एग्जीबिशन हुई है, ये उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये 3 दिन की एग्जीबिशन है। ठीक है, और इसका एम क्या था, इसका एम है ताकि वहाँ पे जाके हम प्रमोट कर सकें अपने, एक्सपोर्ट कर सकें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, APADA facilitate the participation of Indian exports who showcase the very range of food products in all category at the event. APEDA display and distributed the finest quality of GI tag Alfonso mango, ठीक है, wine from grapes vineyard and millet based value added products। तो वही है, इस एग्जीबिशन में उन्होंने दिखाया कि इंडिया के बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट, ताकि आगे उनकी डिमांड बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज करी है। ठीक है, तो आपको बताना है ये मैरीटाइम जो एक्सरसाइज हुई है इसका नाम है कोनकन। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी वाटर बॉडी में हुई है। ठीक है, तो ये हुई है आपकी अरेबियन सी में। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है कोनकन, हुई है आपकी अरेबियन सी में और इंडिया और यूके के बीच हुई है। ठीक है, कोनकन 2023 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडियन नेवी फ्रॉम कब से कब तक हुई है, 20 मार्च से 22 मार्च के बीच में हुई है, कोंकण कोस्ट इन अरेबियन सी। ठीक है, इंडिया की तरफ से INS त्रिशूल और एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ये INS त्रिशूल और HMS लैंसास्टर। ठीक है, और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पार्टिसिपेटेड इन दिस एडिशन एंड अंडरटुक मल्टीपल मैरीटाइम ड्रिल टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिसेस। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। इंडिया और यूके एग्री टू, इसके अलावा इंडिया और यूके एग्री हो चुके हैं, मतलब सिग्निफाइड न्यू कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस विच इंक्लूड न्यू एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इनविटेशन टू द यूके टू जॉइन इंडिया इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन गुरुग्राम। ठीक है, तो उसके लिए भी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, यूके विल बी डिप्लॉइंग अ करियर स्ट्राइक ग्रुप इन द इंडियन ओशन रीजन दिस ईयर इन लाइन विद इट्स स्ट्रेटेजिक लीड टू इंडियन इंडो पैसिफिक। तो अभी मतलब वो अपना करियर स्ट्राइक ग्रुप भी इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करेंगे। ठीक है,
उसके लिए भी यूके तैयार हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं इंडिया यूके कौन कौन शक्ति, ठीक है। और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज एंड विच वन साइन MOU टू प्रमोट academic cooperation एंड रिसर्च इन डिफेंस रिलेटेड एरियाज, ठीक है। तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज का किसने साइन कर लिया है MOU, ताकि प्रमोट करेंगे वो अकेडमिक कोऑपरेशन एंड रिसर्च इन डिफेंस रिलेटेड एरिया। तो ये है आपका एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, और दूसरा है IISC, ठीक है। आई इन द बेंगलुरु बेस्ड एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, हैव साइन अ memorandum of understanding to enhance scientific understanding of defense adoptive technology and undertake research and development activity in mutually beneficial area, ठीक है। MOU will promote academic cooperation and research in defense related area. The agreement will also facilitate training officer of the college to assess the library in IISC, ठीक है। ये IISC बेंगलुरु की बात हो रही है, ठीक है। आपको बताना है गाइस कि कितने परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने के लिए, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट्स। तो इसका सही आंसर है 26% पॉपुलेशन। गाइस आप हम पानी वेस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है पीने के लिए, और हम वेस्ट कर देते हैं, है ना। अभी जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो पानी की कमी भी होने लग जाती है, ठीक है। 26% of the world population does not have safe drinking water and 46% lack access to safely managed sanitation, according to report published by UNESCO at the UN 2023 Water Conference in New York। और आपको पता है ना 22 मार्च को अभी वाटर डे हुआ था, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट बिटवीन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माना जाए तो 2 से लेकर 3 बिलियन पीपल एक्सपीरियंस करते हैं क्या, पानी की शॉर्टेज एटलीस्ट 1 मंथ पर ईयर। मतलब 2 से 3 बिलियन लोग, ठीक है, एक साल में, एक मंथ के लिए, मतलब अगर ओवरऑल देखे जाए तो एक मंथ पानी की शॉर्टेज वो फेस करते हैं, ठीक है। और ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन भी मतलब फेस करती है वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। और इट इज़ प्रोजेक्टेड टू डबल फ्रॉम 930 मिलियन इन 2016 1.7 टू 2.4 बिलियन पीपल इन 2050। तो 2050 में देखिए, अभी मिलियंस में, तब ये पॉपुलेशन बिलियंस में चले जाएगी जो वाटर स्कार्सिटी फेस करेगी 2050 में, ठीक है। और एंड्रयू एज्लोय, ठीक है, ये यूनेस्को के DG हैं, ठीक है। और वाटर इज़ आवर कॉमन फ्यूचर एंड इट इज़ असेंशियल टू एक्ट टुगेदर टू शेयर इट्स इक्विटेबल एंड मैनेज इट सस्टेनेबिलिटी। तो वही गाइस, पानी को बचाना हम सबका फर्ज है, ठीक है। आपको बताना है किसने इनोग्रेट किया वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल, ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका इनोग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ठीक है, होम मिनिस्टर, ठीक है। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली। ये जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है, इसमें आप जिसने भी मतलब उपनिषद या फिर जो भी मतलब वेदास, उन सबको रीड कर सकते हैं, ठीक है। द पोर्टल एम टू कम्युनिकेट मैसेज एंड श्राइन इन द वेदा। इट विल हेल्प कॉमन पीपल टू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेदा। द पोर्टल विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजर हु वुड लाइक टू सर्च एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैदिक हेरिटेज, ठीक है। मैंने भी ओपन किया था गाइस, और इसमें सारी मतलब जो भी वेद्स हैं हमारे, ठीक है, ये उपनिषद है, उन सब के बारे में पूरी डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप जाके पढ़ सकते हैं अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। स्पीकिंग ऑन दी ओकेजन, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साइड ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ 4 वेदा हैव बीन अपलोडेड ऑन द वैदिक हेरिटेज पोर्टल। तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी हैं ना। और द पोर्टल हैज़ ओवर 18,000 मंत्रास ऑफ 4 वेदा विद द ड्यूरेशन ऑफ 550 आवर्स, ठीक है। तो काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप जाके रीड कर सकते हैं, वीडियोस भी है वहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कौन सी कंट्री ने जीत लिया है दोनों मैन भी और वुमेन टाइटल भी एशियन खो खो चैंपियनशिप, ठीक है। एशियन खो खो चैंपियनशिप जो असम में हुई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सी कंट्री जीती है, तो इसमें जीता है हमारा प्यारा भारत। इंडिया की दोनों टीम ने जीत लिया है ये टाइटल, ठीक है। द होस्ट इंडिया क्लिंच बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल्स ऑफ द एशियन खो खो चैंपियनशिप हेल्ड इन तमलपुर इन असम। असम में हुआ है। देखिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, खो खो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, असम में हुई है। इतना तो आप याद रख लीजिएगा। और ईजी है याद रखना कि किस टीम ने जीता, तो दोनों ही इंडिया ने जीता है, मैन वुमेन्स, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इन दी वुमेन कैटेगरी इंडियन इवास, ठीक है, ये इनका नाम है इंडियन ईव्स
इन्होंने डिफीटेड नेपाल को हरा के वो जीत चुके हैं वुमेन कैटेगरी में। ऑन दी अदर हैंड मैन टीम टू कंटिन्यू इन दी ब्रिलियंट फॉर्म एंड डिफीटेड नेपाल बाई एन इनिंग ऑफ 6 पॉइंट, ठीक है। इंडिया रिमेन अनबिटन इन बोथ कैटेगरी थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड टोटल, और इस टूर्नामेंट में टोटल 9 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया जीत चुका है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया है विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया है विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी स्टेट में ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, ठीक है। और टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन, और हिमाचल के 5 सिटीज़ में होने वाला है ऑफ हिमाचल प्रदेश। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन MOU विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। एजेंसी का नाम है एजेंसी फ्रांसीसी डी डेवलपमेंट, AFD इसका नाम है, ठीक है। प्रोजेक्ट है 817.12 करोड़ का, ठीक है। और ये बेटर सीवरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे इन 5 सिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। अलोंग विद द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विल ऑल्सो भी इम्प्रूव इन, देखिए 5 स्टेट सिटीज़ तो हैं, उसके अलावा मनाली, बिलासपुर, पालमपुर और इन वेरियस जगह में भी इम्प्रूव की जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है वो कौन सी सिटी है उत्तराखंड की, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो उत्तराखंड की है आपकी हल्द्वानी, ठीक है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट सेटअप करेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन दी सिटी ऑफ दी हल्द्वानी इन कुमाऊं रीजन, ठीक है। कुमाऊं रीजन में आता है हल्द्वानी, तो वहाँ पे अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप होने वाली है, ठीक है। ही साइड हल्द्वानी इंटरनेशनल जो स्टेडियम है उसे अपग्रेड करके एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो उत्तराखंड वुड ऑर्गेनाइज मैनी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट इन द कमिंग ईयर। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड इस्टेब्लिश कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ था। और करंटली वहाँ के गुरमीत सिंह गवर्नर है, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो इतनी इस बात ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री की हॉकी फेडरेशन को अवार्ड मिला गया है बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। एशियन हॉकी फेडरेशन ने अवार्ड दिया है इंडियन हॉकी फेडरेशन को, ठीक है गाइस। एशियन हॉकी फेडरेशन हैज़ कन्फर द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड टू द हॉकी इंडिया फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2023 हॉकी वर्ल्ड कप। तो आपको बताइए कि हाल ही में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है और इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और इंडियन हॉकी ने बेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, तो इसलिए उन्हें ये अवार्ड मिला, बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड मिला। किसने दिया? एशियन हॉकी फेडरेशन ने दिया है, ठीक है। और जो इवेंट है वो कहाँ पे हुआ था हॉकी का? वो हुआ था भुवनेश्वर और रोडकिला में हुआ था, ठीक है। और द अवार्ड वॉज रिसीव बाई हॉकी इंडियन सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह जो कि सेक्रेटरी जनरल है हॉकी इंडिया के, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। कहाँ पे? FIH कांग्रेस हेल्ड इन मनग्याओं, कोरिया में ये हुआ है। तो वहाँ पे इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था। जो एशियन हॉकी फेडरेशन है, एक वो गवर्निंग बॉडी है फॉर हॉकी स्पोर्ट। जितने भी एशिया हॉकी के स्पोर्ट्स हो रहे हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है आपकी एशियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है। और इंडिया के लिए तो इंडियन हॉकी हो गई है ना, ऑब्वियस सी बात है। और इट इज़ एफिलेटेड विद द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एंड वाज इस्टेब्लिश इन 1958। तो जो आपका ये है एशियन हॉकी फेडरेशन, इसे इस्टेब्लिश किया मतलब एशियन हॉकी जो फेडरेशन है, ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया है कब से? 1958 से। और ये एफिलेटेड है भाई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री बन चुकी है अभी नई मेंबर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की हाल ही में मेंबर बनी है इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट हैज़ बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इजिप्ट ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक वीक आफ्टर द ब्रिक्स प्रेसिडेंट। ब्रिक्स के मतलब वहाँ के ब्रिक्स के कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, जो कि जिन्होंने इंडिया भी विजिट किया था एज ए चीफ गेस्ट। तो मतलब इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। इन्होंने हाल ही में, आपको होता है 26 जनवरी के में इंडिया के चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे के, ठीक है। और अगर सोर्सेस की माने तो मतलब इजिप्ट ने जो ऑफिशियली ज्वाइन करा है वो NDB को 20 फरवरी को ही कर लिया था। जो एशियन मतलब ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट, उसे 20 फरवरी को ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फॉर्मली नोटिफिकेशन इन्होंने
इशू किया था 22 मार्च को, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट, जो ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। वॉज अर्लियर, इससे पहले कहा जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, बट अभी नाम चेंज कर दिया न्यू डेवलपमेंट। ऑल्सो इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाई ब्रिक्स कंट्री इन 2015, और इसके हेडक्वार्टर का है शंघाई चाइना में है, ठीक है। तो ब्रिक्स के जो बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके हेडक्वार्टर है आपके शंघाई चाइना में, ठीक है। एक ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे जॉइंटली फाउंडेड बाय द ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 6 कंट्रीज मेंबर है ब्रिक्स की, ठीक है। सॉरी, 6 नहीं, ये 5 कंट्रीज है, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये जो हुआ था, ये 6 ब्रिक्स समिट में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? फोर्टलैंड, ब्राज़ील इन 2014, ठीक है। तो वहाँ पे ये बैंक फाउंड किया गया था। It was formed to support infrastructure and sustainable development effort in BRICS and other un- undeserved emerging economy for faster development through innovation and cutting edge technology, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर है आपके शंघाई चाइना में, ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के। और 2018 में जो एनडीबी ने रिसीव किया था ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एस्टेब्लिशिंग अ फॉर्म बेसिस फॉर एक्टिव एंड फ्रूटफुल कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो 2018 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑब्जर्वर का स्टेटस भी मिला है, ठीक है, इस बैंक को। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और आप ये देख सकते हैं इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया है इस बैंक को, तो ध्यान रखिएगा। इजिप्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ मेडिटेरियन सी लगता है, एक तरफ रेड सी लगता है इजिप्ट के, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको जाना है वर्ल्ड टीवी डे कब ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड टीवी डे आपको ऑब्जर्व किया गया 24 मार्च को, ठीक है। और जो मतलब WHO है, उनका एम है कि टीवी जो एपिडेमिक डिजीज है उसे 2030 तक खत्म कर देंगे। इस बार की थीम थी क्या थी? यस वी कैन एंड टीवी। तो यस वी कैन एंड टीवी, ठीक है। और पहली बार जो डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड टीवी डे वो करा गया था 1982 में, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार की? वी यस वी कैन एंड टीवी। और WHO का गोल कब है? 2030 तक एलिमिनेट करना है इसे, टीवी को, ठीक है। ये आपका घर वाला टीवी नहीं है, ये डिजीज है टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गाइस। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।